हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग जो है बिहार एसएससी के लिए जो है रुक्मणी प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 जारी किया गया, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। जिसने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 लगा सकते हैं। चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है कि 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? फ्रांस, सऊदी अरब, ब्राज़ील या सऊदी अरब में। तो 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन किया जाएगा ये आपका फ्रांस में किया जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? यह दिया गया आरुग स्वामी पाल राज को दिया गया। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया? यूक्रेन, थाईलैंड, सिंगापुर या कोरिया। तो ये जो मनाया गया हाल ही में ये आपका कोरिया के साथ 50 साल के पूरे जश्न होने पर राजनीतिक संबंध मनाया। तो ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 8, 4, 7, 5। तो सार्क में कुल कितने कंट्री आते हैं? ये आपका 8 कंट्री आते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किए हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। तो किस राज्य के द्वारा जीता गया? यह जीता गया आपका महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि ड्रोन रेखा किन दो देशों के बीच विभाजित करती है? पाकिस्तान चीन, अफगानिस्तान पाकिस्तान, भारत और नेपाल या भारत और बांग्लादेश। तो ड्रोन रेखा जो होती है भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच होती है। ऑप्शन आपका क्या बी हो जाएगा। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था, जो कि एलओसी का जो युद्ध हुआ था तो उसमें यह अपना यह जो कुछ पीओके वाला क्षेत्र है यह पाकिस्तान के हाथ चल गया। अब जो रेखा रखती है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगती है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात क्या, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? वियतनाम, म्यांमार, ग्रीस या चीन। तो फॉरबिडन सिटी जो ये स्थित है ये आपका चीन में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। त्रिवेंद्र स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्य संबंध किससे है? रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदक के अनुसंधान से, मौसम संबंधी समस्याओं की जांच करने के लिए, ध्यानपूर्वक रॉकेट का प्रक्षेपित करने के लिए या अंतरिक्ष यान के डिजाइन तथा निर्माण से, बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण से। तो यह जो है रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से संबंधित। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में। तो व्यास सम्मान जो दिया जाता है ये आपका किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1961, 1959, 1969 या 1954। इसकी जो शुरुआत हुआ था यह 1969 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ 10 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 6, 7, 8, 9। तो इसमें जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान यह आपका 8वां हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? लाइबेरिया, अंगोला, गेविन या बेनिन। तो पोर्टो नोवो ये किस देश की राजधानी है? यह आपका बेनिन का हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? ये किसके साथ माना गया? ये आपका अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 243 के अंतर्गत माना गया है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि द पॉवर्टी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हॉट इकोनॉमी एवेंडन द पुअर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक जो लिखी गई है फ्रेंड ये आपका मेघनानंद देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, आप लोग को मिलान करने के लिए सवाल दिया गया है। देखिए मिलान करना है आप लोग से। केंद्र सूक्ष्म बागवानी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका बीकानेर में स्थित है। केंद्र कपास अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर में स्थित है, यह भी सही है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका कटक में, यह भी सही है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन आपका 1 2 3 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में जो है सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को ही हल करने वाले हैं। अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग के सवाल बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय जनगणना में भारत ने डैश के भीतर समूह की पहचान नहीं की जाती है। तो राष्ट्रीय जनगणना में किसके बीच भारतीय समूह की पहचान नहीं की जाती है? यह किया जाता है नृत्य जाति के। तो ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन? द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक जो हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका W.A. फेरियस हो जाएगा। W.A. फेर सर्विस हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जो जो कहा है वो अन्य भी है, यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं, यह कथन निम्नलिखित ग्रंथ में लिखा गया है। यह कथन रामायण, महाभारत, गीता या रास्तरंग में लिखा गया है। तो यह जो वक्तव्य लिखा गया आपका महाभारत में लिखा गया। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि इनमें से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो यह जो अध्यादेश जारी किया गया था वायसराय को, यह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इसमें जारी किया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कालिया, वासुकी, पुष्कर या शेषनाग? तो किसने प्रस्तुत किया था? यह क्या था आपका वासुकी ने। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? बनारस घराने से, किराना घराने से, आगरा घराने से या लखनऊ घराने से? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध यह आपका बनारस घराने से। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि राजस्थान में शरीर का चित्र खुदवाने की प्रथा प्रचलित है। यह एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है। वह जनजाति कौन सी है? गारसिया, भील, साड़िया या मीना जनजाति? यह प्रथा सबसे अधिक प्रचलित आपका भील जनजाति में है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? माउंट फ्यूजिमा, माउंट एटना या माउंट मोपा या स्ट्रोबली ज्वालामुखी? तो यह जो है मृत ज्वालामुखी आपका माउंट मोपा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? चितमरुस्थल, देवांग, खांगचोगा या नंदा देवी? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आरक्षित जीव मंडल आपका खंगचेंदजोगा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है। तो यह किसके बीच सामना करना पड़ता है? विदेशी बाजारों में लोचाचार की मांग का, तब मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है हर 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजा और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह वक्तव्य किसने दिया था? यह वक्तव्य दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि
नील आयोग इंडियन कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? तो नील आयोग के जो अध्यक्ष थे यह आपका WS सीटरकार हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल सुमेलित कौन नहीं है? तो भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना यह 1885 ईस्वी में एकदम सही। बंगाल विभाजन 1905 एकदम सही है। माले मिट्टू सुधा एकदम सही। और जब असहयोग आंदोलन जो शुरुआत किया गया था यह आपका 1920 ईस्वी में शुरुआत किया गया और 1922 ईस्वी में इसका समाप्त हो गया था। यह बात एकदम गलत है, तो ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हम लोग का मिलान से संबंधित है कि वसंत ऋतु यह किस माह में मनाई जाती है? तो वसंत ऋतु का जो किया जाता है ये आपका वसंत चैत वैशाख माह में किया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु ये ज्येष्ठ आषाढ़ में किया जाता है। और वर्षा ऋतु जो किया जाता है ये आपका सावन भाद्र में किया जाता है। शरद जो मनाया या आश्विन कार्तिक में मनाया जाता है। तो आपका 1 4 3 2 1 4 3 2 ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हम कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में 100 से अगर ये 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है तो ये इसका मूल निकल कर आ जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी। इसकी सलाह के लिए राष्ट्र अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। तो यह किस आर्टिकल में कहा गया है? यह आर्टिकल कहा गया अनुच्छेद 74 का ए में कहा गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो हुआ आंदोलन का प्रणेता आपका हुई फू सू हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी हो जाएगा। एशिया के मरीज के नाम से किन्हें जाना जाता है? तुर्की, फिलिस्तीन, चीन या थाईलैंड? तो एशिया का मरीज अगर पूछे तो आप लोग का चीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हम भारत संविधान के अनुच्छेद 32 और 326 में कितने प्रकार की रीट की जारी की जा सकती है? तो यह रीट जारी की जा सकती है 5 प्रकार। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है। कथन आप लोग से पूछा कौन और सत्य है? देखिए, लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट। ऑप्शन आपका यहाँ एक बिल्कुल करेक्ट है। भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना जाता है। एकदम सही बात है। हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरी लिपि में एकदम वैसे। कुटीर लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। यह नहीं, कुटीर लिपि का 10वीं शताब्दी नहीं हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधा को व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यह कहा गया आर्टिकल अनुच्छेद 350 का क में कहा गया। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 70 पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था ग्राम जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है। एकदम सही बात है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1900 प्रभावी नहीं, यह आपका 24 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। यह आपका गलत बात है, तो ऑप्शन आपका यहाँ बी हो जाएगा। यह त्रिस्तरीय जीवी के रूप से जो है एकदम सही बात। भारत संविधान के अनुच्छेद 203 इसका महत्व बढ़ाया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ 1 2 3 4 सही है और बी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। योजना अवकाश का अवधि क्या था? योजना अवकाश 1966 से 1969 था योजना अवकाश का। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि भारत के योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था। एकदम सही बात है।
तृतीय पंचवर्षीय योजना के औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था। एकदम बात सही। तो आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अंग्रेज और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। तो यह किस संधि के तहत हड़प लिया था? यह जो हड़प लिया था आपका यूडाबू संधि के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? नीति आयोग इसका गठन 2015 ईस्वी में। एकदम बात सही। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित। एकदम सही है। इसका पूर्व अध्यक्ष एक होता है। एकदम सही। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसका पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। तो 74 का ऑप्शन में आपका यहाँ क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। इसका पूर्वकालिक अध्यक्ष कोई नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 74, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक एक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया गया था। दांडी गुजरात के किस जिले में पड़ता है? यह आपका नवसारी जिले में पड़ता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे कि निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति कौन से संबंधित है? तो भूरी क्रांति को उर्वरक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 92 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल कौन सा है? ये आपका बोगी बिल ब्रिज हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम रहा है? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या उत्तर प्रदेश? तो भारत के केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़िए। नेक्स्ट सवाल, सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सीसी शहर और सीसी दुर्ग का जो निर्माण कराया गया था यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? यह ऑप्शन संशोधन जो किया गया था 1980 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन 96, एक द्रव की बूंद और एक साबुन की बुलबुली की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंदों में दबाव अधिक P1 तथा साबुन की बुलबुली में दबाव अधिक का मान P2 है तो यह क्या हो सकता है? यह जो हो सकता है आपका 2P = P2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूह के गुणों से मेल खाता है? यह खाता है फ्रेंड यह समूह 1 और समूह 17 के समूह से। ऑप्शन आपका 97 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लिए। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें संधारित्र का प्रयोग सिर्फ ऊर्जा संग्रह के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और यह पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। इसे थैलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमें एक तत्व के समस्थानिक किससे भिन्न होते हैं? तो उसमें न्यूट्रॉन की मौजूदगी के कारण वो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला। मादा क्यूलेस मच्छर निम्नलिखित में किस रोग के वाहक होते हैं? तो मादा क्यूलेस मच्छर या आपका फिलेरिया रोग के वाहक होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि धमनियाँ छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुँचाने पर वे डैश नामक अत्यधिक पतली नलिकाओं से विभाजित होती है। तो यह पतली नलिका कौन सी होती है? यह पतली नलिका आपका केशिकाएं होती है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसे ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आपका 29 मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है। निम्नलिखित में सल्क होते हैं तो सल्क आपका पिसंजित और सरीसृप होते हैं जो 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हम लोग का है 105 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ है जीके जीएस के प्रश्न। तो जीके जीएस के प्रश्न को ही देखेंगे।
वैश्विक तापमान के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। वैश्विक तापमान के संदर्भ में वैश्विक कथन पर विचार करना है। देखिए, वैश्विक तापमान मानव गतिविधियों के मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल में देखी गई पृथ्वी की सतह पर का तापमान है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस के स्तर को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए बिल्कुल सही है। वैश्विक तापमान जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जो कि व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है। एकदम बात सही। तो आपका ए और दो करेक्ट होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी में दिया गया, ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो किसकी उपचार के लिए? आपका हृदय रोग के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मानव शरीर का रेंज कितना होता है? यह मानव शरीर का जो पीएच रेंज होता है आपका 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण के लिए आपका विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। आधुनिक आवर्तसार में इलेक्ट्रॉनिक्स बिना 2-8 युक्त वाले तत्व किस समूह के अंतर्गत आते हैं? यार 2-8 यानी कि आपका 18वें समूह के अंतर्गत आते हैं, जिसे शून्य ग्रुप भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हम आपके वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया है? यह आपको पोलियो बीमारी को 2014 में मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रेरित धारा उच्च होती है जब कुंडली की गति की दिशा होती है। तो कुंडली की गति की दिशा यह होती है आपकी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तब इसमें प्रेरित धारा की दिशा उच्च होती है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा निम्नलिखित में कौन पशु हार्मोन्स है? तो पशु हार्मोन्स आप लोग से पूछा, साइटोकाइन या आपका पादप हार्मोन, जिबरेलिन यह भी पादप हार्मोन, और ऑक्सीजन भी ये पादप, जबकि इंसुलिन यह पशु हार्मोन्स हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव है। यह किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? यह किया जाता है आपका डीएनए अंगुलीनुमा मुद्रण के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उस मेल के जवाब और केवल एक मूल प्रेषक के रूप में भेजना चाहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? इसका रिप्लाई का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आप लोग के मिलान के लिए सवाल दिया गया है। देखिए, कुनेन का प्रयोग किया जाता है, यह आपका किसमें? मलेरिया के लिए किया जाता है। 1 का 4 हो जाएगा। और क्रोसिन का प्रयोग जो प्रयोग किया जाता है, यह क्रोसिन का जो प्रयोग किया जाता है या मलेरिया के प्रयोग किया जाता है, क्रोसिन का प्रयोग नींद में किया जाता है, जबकि यह एविल का प्रयोग किस में किया जाता है? यह आपका एविल का प्रयोग आपको किस में किया जाता है? ये आपका एलर्जी में किया जाता है। और कंपोज का प्रयोग यह ज्वर में किया जाता है। तो 1 4 3 2 1 4 3 2 ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि फ्रेंड, इस वीडियो में हम सारे जीके जीएस के प्रश्न को कवर करने हैं। अब जो मैथ और रीजनिंग के सवाल बच गए हैं वो आप लोग खुद से लगा लेंगे। हम इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके खुद से जीके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।